सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा आई प्रकाशित करे समझदारी हर एक की, ताकि हम समझ सकें उनकी इच्छा को हमारे जीवन के लिए। और ये वास्तविक है कि पवित्र आत्मा प्रकाशित करती है हमारी समझदारी को, कि उस प्रकार से कि हम देख सकें, देखने की पारदर्शिता सही और ना देखने की गलत को, देखना कि जो न्याय संगत है और देखना कि जो अन्याय है, तो ताकि हम सही चुनाव कर सकें कि जो है न्याय, खोज करें न्याय की सब चीजों से ऊपर। मैं चाहता हूं यहां पर आज बात करना एक विषय कि जो दिखाएगा आपको कि क्या और कि क्या कारण कि क्यों बहुत सारे लोग निराशाजनक तौर पर वे विश्वास करते हैं, वे बाइबल पर विश्वास करते हैं प्रार्थना पर विश्वास वे करते हैं, चर्च पर वे विश्वास करते हैं, पास्टर पर वे विश्वास करते हैं, मगर केवल यह विश्वास कि जो हमारा है परमेश्वर के शब्द पर, और यहां तक कि खुद प्रभु यीशु पर भी वह भौतिकीकरण नहीं हो रहा, उनके जीवन में उत्तर उसका नहीं मिल रहा उसके साथ कि जिसकी वे परमेश्वर से उम्मीद करते हैं। बहुत सारे लोग वे बोलते हैं प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, मगर वास्तव में घटी सब चीज की है, मगर प्रभु चरवाहा नहीं है। क्या वो आपके चरवाहे नहीं है? मगर क्यों सब घटी है और एक व्यक्ति रहता है चुप, म्यूट? क्यों? क्योंकि उनके पास उत्तर नहीं। मगर क्यों ये होता है? क्यों इतनी फ्रस्ट्रेशन बोलते हुए इस प्रकार ब्रैकेट में विश्वास में है? वास्तव में एक कारण, एक मेरे प्रिय दोस्त, ये है कि जो हम जिसके ऊपर हम कार्य करेंगे आज, ताकि आप आकलन कर सकें अपने खुद का। और मैं यहां नहीं हूं यहां पर किसी को भी जज करते, किसी प्रकार से नहीं। हम यहां पर हैं सिखाने के लिए, देने के लिए आपको कि वह जो परमेश्वर ने मुझे दिया है 60 साल से उनकी सेवा करते हुए, इन 60 सालों से मैं सेवा करता आ रहा हूं परमेश्वर की, और मैं देख चुका हूं कि जो परमेश्वर ने किया है मेरी खुद की आंखों से। मैं बोलते हुए इस प्रकार गवाही हूं महानताओं की परमेश्वर की, न केवल मेरे जीवन में व्यक्तिगत, मगर सबसे ऊपर ये कार्य कि जो उसने किया है यहां हमारे हाथों के द्वारा। ये नहीं कि मैं कोई चीज हूं, मैं मेरे पास सबसे दूसरों से अधिक वैल्यू हो, इसलिए नहीं कि मैं अधिक योग्य हूं, नहीं, मेरे पास कोई मेरिट नहीं है, बल्कि इसके विपरीत मैं यहां तक कि मैं नहीं जानता परमेश्वर ने कैसे मुझे चुना। मगर इसके बारे में हम बहस नहीं करेंगे। उन्होंने चुना खत्म, उन्होंने चुना और खत्म, कोई उस पर बहस नहीं होती। परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर सही चुनते हैं। इस प्रकार की जैसे उन्होंने चुना है, क्योंकि उन्होंने सही को चुना है, तो मैं चाहता हूं लोगों को वो देना कि जो उसने मुझे दिया है। और यह है कारण कि क्यों बहुत सारे लोग निराशाजनक तौर पर सब चर्चों में, पूरे संसार भर में वे धोखा खा रहे हैं अपने खुद के विश्वास के साथ। देखिए यहां पर बाइबल कहती है कि जब आदम
ने हव्वा को जाना, उसने उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और उसके बाद जन्म दिया हाबिल को। पहले काइन फिर हाबिल। तो पवित्र शास्त्र का वचन कहता है कि हाबिल हाबिल वह भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु काइन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। दो प्रोफेशन बहुत ही महत्वपूर्ण, और हर एक उनके पास अपना विश्वास था, अपने काम का, अपने स्वाद के अनुसार। और यहां पर वचन कहता है कि ऐसा हुआ कि कुछ दिनों के पश्चात काइन प्रभु के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया प्रभु के लिए, भूमि की उपज में से। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब काइन लेकर आया भूमि की उपज, एक भेंट प्रभु के पास। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, परमेश्वर ने स्वीकार किया। हाबिल भी लेकर आया पहिलौठे बच्चे अपनी भेड़ों के और उनकी चर्बी। और वचन कहता है कि तब प्रभु ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, हाबिल और उसकी भेंट से वो प्रसन्न हुए हाबिल के और उसकी भेंट को उसने ग्रहण कर लिया। परंतु काइन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया, नहीं ग्रहण किया। कि दूसरे शब्दों में भेंट कुछ स्वैच्छिक है। यह ऐसा है कि जो हर एक के अंदर पैदा होती है, हृदय में हर एक के पैदा होती है। भेंट यह ऐसा है कि वह पैदा होती है हर एक के अंदर, मगर सब नहीं जानते निराशाजनक तौर पर कि भेंट वह दर्शाती है, मिरर है, दर्शाती है कि एक व्यक्ति के भेंट देने वाले के अंदर क्या है। परमेश्वर को भेंट की जरूरत नहीं, परमेश्वर को जरूरत नहीं भूमि की उपज के फल को या उससे कहीं भेड़ बकरी की भी, उनके त्याग को उन्हें जरूरत नहीं, किसी भी चीज की उन्हें पैसे की जरूरत नहीं, सब उनका है। उन्होंने सब चीजों को बनाया है, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं, उन्हें किसी चीज की जरूरत है नहीं, किसी चीज की नहीं, जीरो। वो सब चीज के मालिक हैं, सब उनका है, हमेशा उनका रहा और हमेशा उनका होगा, क्योंकि वह रचनाहार है, वो पिता है, वो शुरुआत है हर एक चीज का जिसका अस्तित्व है। तो जब कोई लेकर जाता है अपनी भेंट को वेदी के ऊपर, सच में परमेश्वर देख नहीं रहे होते उस चीज की ओर, उस भौतिक वस्तु की ओर, वो नहीं देखते मात्रा की ओर, मगर वे देखते हैं क्वालिटी की ओर उस भेंट की, कि क्या वो भेंट दर्शाती है उनके लिए। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल हमारे पास होगा पानी का बपतिस्मा, और जब पानी में उतरोगे आपको यह सोच होनी चाहिए जानने की कि आप भेंट हो रहे हो उसके अनुसार हाबिल के, या आप हो काइन के समान। और केवल निर्भर करता है केवल आप पर, केवल आप पर निर्भर करता है, क्योंकि भेंट आपकी है, जीवन आपका है। आप बपतिस्मा ग्रहण करोगे अपने खुद की इच्छा के अनुसार, कोई आपको नहीं लेगा गले से पकड़ करके आपको पानी में गिराएगा, नहीं। आप उतरोगे पानी में दफन करने के लिए अपनी पुरानी प्रवृत्ति को, अपने खुद के मैं को, अपने बुरे तरीके को, अपने व्यवहार को इत्यादि आप दफन करोगे, अपनी प्रवृत्ति को, आदम की अपनी पापी प्रवृत्ति को आप इसको करोगे।
यदि आप जाओगे तो क्या परमेश्वर देखते हैं एक व्यक्ति के अंदर जो बपतिस्मा ग्रहण कर रहा है, वह देखते हैं हृदय को। क्योंकि जीवन एक व्यक्ति का बपतिस्मा की जो बपतिस्मा ग्रहण करेगा पानी में, यह एक भेंट है परमेश्वर के लिए। यह एक भेंट है परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर देख रहे हैं ये इसकी और नहीं कि एक व्यक्ति की, मगर कि जो एक व्यक्ति लेकर जा रहा है दफन करने के लिए। यदि वे लेकर जा रहे हैं दफन करने के लिए, वास्तविक तौर पर अपने खुद को, अपने तरीकों को, अपने बुरे व्यवहार को, अपने मुश्किल व्यवहार को, आपकी व्यर्थताओं को, अपने घमंड को, अपनी खुद की मैं को, सब कुछ यदि वे रख रहे हैं, दफन कर रहे हैं अपने सब कुछ को, सब अपनी उनकी आत्मा, सब उनका हृदय, सब उनके विचार, यदि वे समर्पित कर रहे हैं सब कुछ बिना एक्सेस के किसी भी चीज के, वहां पानी में जब वे बपतिस्मा ग्रहण करेंगे, जब वो दफन होंगे वहां पानी में और खड़े होंगे, वे ग्रहण करेंगे पवित्र आत्मा, वे नए जीवन को ग्रहण करेंगे, वे ग्रहण करेंगे बपतिस्मा पवित्र आत्मा के साथ भी, उसके साथ भी, क्योंकि यह है बपतिस्मे की शुरुआत पानी में। वो अपना सब कुछ समर्पण करता है जीवित भेंट के तरह परमेश्वर को, वो अपने आप को 100% सौंपता है, और केवल परमेश्वर, मेरे प्रिय दोस्त, केवल खुद प्रभु यीशु मसीह वो सामर्थी हैं, वह योग्य हैं देखने के हृदय को उस व्यक्ति के जो बपतिस्मा ग्रहण कर रहे हैं। यदि वे रख रहे होते हैं अपने पूरे हृदय को, अपने पूरे प्राण, अपने पूरे विचार, सब कुछ की जो वो हैं, सब कुछ जो वो थे, सब कुछ जो वो होना चाहते हैं या उनके पास है, यदि वे रख रहे हैं सब कुछ वहां पर दफन करते हुए सब अपनी जिंदगी को, तो परमेश्वर उस भेंट की को ग्रहण करते हैं और पवित्र आत्मा आती है। उसी वक्त वे ग्रहण करते हैं बपतिस्मा, जब वे खड़े होते हैं पानी जीने से के लिए एक नई जिंदगी को। यह होने की जरूरत है, होने की जरूरत है। नया जीवन बपतिस्मा पवित्र आत्मा के साथ, यही प्रभु यीशु के साथ हुआ। प्रभु यीशु हमारे उदाहरण है, जब उनका बपतिस्मा हुआ वहां यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा द्वारा, उसी के एकदम पश्चात पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा, और यही होने की जरूरत है आपके साथ भी, सब लोगों के साथ, सब लोगों के साथ, सबके बिना एक्सेप्शन। तो यदि नहीं होता यह नयापन जीवन का, यदि नहीं है पवित्र आत्मा का उतराव उस व्यक्ति के ऊपर वहां पानी में बपतिस्मे के पश्चात, तो भेंट वह ग्रहण नहीं की गई परमेश्वर द्वारा। बपतिस्मा उसका फायदा नहीं, उसका वैलिड नहीं है बपतिस्मा। क्यों? क्योंकि एक इस प्रकार की काइन के जैसी भेंट, वह भेंट लेकर आया, इसमें कोई दुविधा नहीं, वह लेकर आया फल को और परमेश्वर को समर्पित किया, मगर परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया, उसकी भेंट से प्रसन्न नहीं हुए परमेश्वर। और जो प्रसन्न होते हैं नहीं, वह परमेश्वर वो ग्रहण कर रहे होते हैं। आप एक भेंट हो और वो है जो ग्रहण करते हैं भेंट, वो वेदी हैं, तो उन्हें साबित करने की जरूरत है कि वो सही है भेंट या नहीं है। आपको समझ में आ रहा है मेरे प्रिय दोस्त? मैं आपको दिखाऊंगा तथ्य के साथ कि जो शायद बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकें कि क्या अर्थ है भेंट का। ध्यान दें, जब परमेश्वर ने मूसा के नियम को स्थापित किया, वो त्याग, वह बोल रहे थे एक एनालॉजी को लेकर, एक संकेत को लेकर, एक तरीके को लेकर कि कौन परमेश्वर का पुत्र की होगा। कलवारी के ऊपर खुद प्रभु यीशु क्या होता था इजराइल के लोगों के बीच, जब मनुष्य पाप करता था, जब व्यक्ति पाप करता था,
कोई एक पाप कर देता था तो उन्हें लेने की जरूरत पड़ती थी एक पशु को, एक भेड़, मेमना, परफेक्ट, उसमें कोई दोष नहीं हो सकता था, उन्हें लेने की जरूरत होती थी अपने झुंड के अंदर से, अपनी भेड़ों के अंदर से एक मेमना, एक छोटा सा बच्चा, इतने 3 साल के, उदाहरण के तौर पर वो भेड़ लेने की जरूरत पड़ती थी, उस मेमने को वो लेते थे और परफेक्ट होने चाहिए थे, और वो देते थे याजक के हाथ में। और जब याजक वहां तंबू में उस पशु को लेकर जाता था त्याग करने के लिए, और पशु के त्याग के समय जो उसे भेंट देता था उसे देखना पड़ता था, उसके देखना होता था उस मेमने की आंखों में, और उसके सिर पर हाथ रखने की जरूरत पड़ती थी भेंट देने वाले को, और वो काट रहे होते थे उसके गले को वहां पर, इस प्रकार वहां पर त्याग करते हुए, और वह मेमना शुद्ध, परफेक्ट, बिना किसी दोष के वह भेड़ मरती थी उसकी आंखों के सामने जो उसे भेंट देता था, जिसका अर्थ था इस प्रकार, भेंट देने वाला देखता था उसकी आंखों में, उसकी भेड़ की आंखों में जो त्याग हो रही होती थी, मासूमियत, शुद्धता, वह शुद्ध कि जिसने कुछ नहीं किया गलत, वह वहां पर त्याग की जा रही थी, मर रही थी उस पाप को ढोने के लिए उस व्यक्ति के जो उसे भेंट दे रहा है। तो भेड़, वह त्याग उस भेड़ का वह दिखाता था या दूर करता था पाप को उस भेंट देने वाले को। इसके पश्चात यह पशु जब मर जाता था उसे लेकर जाया जाता था, उस पशु को वेदी के ऊपर त्याग की वेदी पर, कि जहां पर उसे जलाया जाता था पशु को, और वहां पर वह पशु जलाया जाता था। पशु तब वो उस प्रकार की कोयले आंच जो करता, जब वो जो आग होती थी वो लपट, वो त्याग की उस पशु की वो लेकर जाई जाती थी धूप की वेदी पर। पहले त्याग की वेदी होती थी, उसके पश्चात आती थी धूप की वेदी। धूप की वेदी वह रहती थी मंदिर के अंदर, त्याग का वो बाहर रहता था, तंबू के बाहर। यदि आप यहां सुलेमान के मंदिर में जाएं, आप ये देखोगे त्याग की वेदी बाहर सामने तंबू के, और अंदर तंबू के है धूप की वेदी, कि उन कोयलों को, आग को लेकर वहां से त्याग के वो लेकर जाया जाता था धूप की वेदी के लिए ऊपर, और वहां महायाजक रखता था वो हर्ब्स, कुछ विशेष प्रकार के सुगंध, वो उसके ऊपर, उन कोयले के ऊपर रखता था, त्याग के कोयले के ऊपर। क्या होता था देखिए, जब उनके ऊपर वो गिराया जाता था, क्या उससे पैदा होता था? धुआं। तो धुआं वह पैदा करता था, वो धुआं जब पैदा होता था, और धुआं उसके पास 2 रास्ते होते थे जाने के लिए। तो धुआं सीधा उठता था आकाश की ओर, या वो धुआं फैल जाता था हवा के साथ, दोनों में से एक। यदि धुआं वह फैलता था हवा के साथ, तो उसका अर्थ था कि वह त्याग, वह भेड़ जो मरी वो व्यर्थ में मरी, क्योंकि भेंट देने वाले वह ईमानदार नहीं रहा, उसने सही तरीके से नहीं किया, वह पशु को रख रहा, त्याग कर रहा है केवल एक नियम को पूरा करने के लिए। तो वह भेंट नहीं उसके पाप को दूर करती, उसके पाप उसी प्रकार रहते थे। मगर यदि धुआं त्याग का
वह उठे सीधी लाइन में आकाश की ओर। उसका अर्थ था कि परमेश्वर ने स्वीकार किया है उस भेंट को, कि जिसका अर्थ है भेंट देने वाला वह क्षमा किया जा चुका है। उस भेंट देने वाले की भेंट स्वीकार की गई है, कि जैसे हुआ हाबिल के साथ। हाबिल की भेंट ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हाबिल की भेंट ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। और यहां पर लिखा है कि परमेश्वर को प्रसन्न किया तो उसकी भेंट ग्रहण की गई। मगर काइन की भेंट, वह उसने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया, कोई लाभ नहीं उसका हुआ, कुछ भी नहीं, कुछ किसी प्रकार से नहीं। इसी प्रकार है बपतिस्मा पानी में। यदि आप उतरें पानी में बपतिस्मे में कैसे, या यदि आपका हृदय घृणा से भरा हुआ है, उदास निराशा में है, या ईमानदारी में नहीं है, आप केवल पूरा कर रहे हो, एक धार्मिक रीति को निभा रहे हो, तो आपका बपतिस्मा किसी काम का नहीं होगा, जीरो जीरो। और यही है कारण कि क्यों बहुत सारे लोग बहुत बार बपतिस्मा लेते हैं और कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि ईमानदारी अंदर नहीं है, शुद्धता नहीं है आत्मा की, हृदय में। परमेश्वर उस भेंट से प्रसन्न नहीं होते, तो उस व्यक्ति की जिंदगी उसी प्रकार रहती है, वह पापी रहते हैं उसी प्रकार। मगर मैंने बपतिस्मा 10 बार लिया है, और तब आप पापी प्रवेश किया, आपने वहां से पानी से 10 गुना और बाहर गुना होकर आप पापी है, क्योंकि आपने समर्पण नहीं किया, आपने ईमानदारी से बपतिस्मा नहीं लिया, आपके खुद के मैं की मृत्यु नहीं हुई, आप नहीं पाप के लिए मरे। आप पानी में बपतिस्मे के उतरे एक पूरा करने के लिए धार्मिक रीति को, मगर आप जानते थे कि आप पाप करोगे, कि आप पाप में जियोगे, क्योंकि आप पसंद करते हो पाप को, आप पाप को पसंद करते हो, तो कोई लाभ नहीं बपतिस्मे का, बपतिस्मा पानी में। कि जैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा है, पश्चाताप करो, कि सबसे पहली जो चीज थी जो उसने कही थी, मन फिराओ, मन फिराओ। प्रभु यीशु ने भी कहा मन फिराओ, उन्होंने कहा है पश्चाताप के बारे में। पश्चाताप की दूसरे शब्दों में इस प्रकार आप देखें, आप जानते हो कि आप पापी हो, आप पापी जीवन जी रहे हो, आप मानते हो कि आप अनंत काल की मृत्यु की ओर जा रहे हो, मगर आप बोलते हो नहीं मैं पश्चाताप करता हूं, तो आप पीठ दिखाते हो पाप को। और यदि आप एक गलत जिंदगी को जीते थे और उसी वक्त बपतिस्मे के पश्चात यदि आपका बपतिस्मा सही था, तो उसी वक्त आप पाप को छोड़ते हो, आप पीठ दिखाते हो अपने अतीत की ओर, अपनी जिंदगी की ओर, और आप एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हो, न्याय में जीते हुए, अखंडता में जीते हुए, शुद्धता में जीते हुए सही तरीके से, क्योंकि ये परमेश्वर को प्रसन्न करता है, यही परमेश्वर को प्रसन्न करता है। भेंट का अर्थ है कि जो एक व्यक्ति के हृदय के अंदर है, एक व्यक्ति के कि कोई लाभ नहीं कि एक व्यक्ति चाहे और बहुत सारी बड़ी भेंट रखे, पहाड़ भेंट का वेदी के ऊपर, इस प्रकार होते हुए भी उसका हृदय जारी रहे झुका हुआ पाप की ओर, तब कोई लाभ नहीं होगा, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। आपको समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? ये है एक व्यक्तिगत चीज, और जिसको बदल नहीं सकते। हर एक को अपने खुद का समर्पण करने की जरूरत है। जब है समर्पण वास्तव में, सत्य में, ईमानदारी के साथ, शुद्ध तरीके से परमेश्वर ग्रहण करते हैं, धुआं सीधा ऊपर जाता है। वो धूप एक धुआं पैदा करती है जो परमेश्वर की नथुनों में आ जाता है, कि जैसे हुआ नूह ने किया, कि जैसे नाव से निकलने के पश्चात जब उसने परमेश्वर को त्याग समर्पित किया, तब परमेश्वर ने सांस ली उस सुगंध के साथ, उस सुगंध, सुखदायक सुगंध, उस त्याग की, उस भेंट की, और तब यहां तक कि पश्चाताप किया परमेश्वर ने कि उसने भूमि को नष्ट किया है। तो मेरे प्रिय दोस्त, कि क्या मैं चाहता हूं यहां पर कहना इस शिक्षा के साथ कि आप उतरोगे पानी में बपतिस्मे के,
होने की जरूरत है पश्चाताप। आपको पश्चाताप करने की जरूरत है, और पश्चाताप एक भावना नहीं है, एक रिमोर्स नहीं है, नहीं। पश्चाताप है एक समर्पण पूर्ण आपके प्रवृत्ति का, पुरानी प्रवृत्ति का, आपके पाप का। आपको घृणा करने की जरूरत है पाप को। आपको घृणा करनी है उस पाप से कि जो आपने किया है गलत। आपको पीठ दिखाने की जरूरत है उन सब से। आपको छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि यदि ये आप ना करें, आपकी भेंट किसी लाभ की नहीं होगी। कोई फायदा नहीं होगा पानी में बपतिस्मे का। ये है वास्तविकता। समझ में आया? जो कहेगा कि उनकी भेंट वैलिड है या नहीं, वो आपकी भेंट को लेकर, मेरी मेरी भेंट को लेकर केवल मुझे देखने की जरूरत है कि किस प्रकार की भेंट मैं हूं। तो यदि मैं अपने पूरे ताकत को लगाऊं, अपने पूरे विचारों को, अपने हृदय को, अपनी पूरी आत्मा को, अपनी इच्छाओं को, मेरे पैशन को, मेरे सपनों को, मेरे प्रोजेक्ट को, व्यक्तिगत मेरे चाह को, यदि मैं रखूं सब कुछ वेदी के ऊपर, तो परमेश्वर स्वीकार करते हैं मेरी भेंट को। और तब मैं एक नए जीवन में जीना शुरू करता हूं। वो मुझे एक नई जिंदगी देते हैं, एक नई व्यक्ति, एक नया मन, एक नई आत्मा, एक नया हृदय। और तब जी हां, मैं होऊंगा खुद में आशीष, कि चाहे जहां कहीं भी मैं जाऊं, जो भी मैं करूं, इसके विपरीत कुछ भी नहीं होगा। मैं जारी रहूंगा विश्वास करते हुए यीशु में, मगर जीते हुए पाप में। और परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करूंगा, और परिणाम के तौर पर मेरा जीवन वह रिस्क में होगा जब तक मैं जीऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसके अनुसार नहीं किया जो परमेश्वर के शब्द कहते हैं। मैंने सही चीज नहीं की, मैंने नहीं किया ईमानदारी के साथ, शुद्धता के साथ, अपने दृढ़ निश्चय से। मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता, मैं ये नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता अब और इसे करना। हम देख चुके हैं कि लोग हैं कि जो बपतिस्मा ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के साथ, जेल के अंदर उन दूसरे लोगों के बीच जो अपराधी हैं, वे लोग वहां जेलों में इतने सारे लोगों के अंदर कि जो पूरी तरह से क्रूर हैं, बुरे, गंदे, मगर हैं लोग वहां पर समर्पण करते हैं अपनी जिंदगी को। मेरे परमेश्वर, मेरी जिंदगी यहां है, मैं चाहता हूं मेरे जीवन को समर्पण करना आपको। मैं थक चुका हूं ये अपराधी होना, थक चुका हूं इससे, थक चुका हूं उससे। मेरी जिंदगी ले, कभी भी यदि आप मुझे यहां से निकालोगे, या यदि आप मुझे एक अवसर दें, मैं कभी यहां इस जीवन में वापस नहीं लौटूंगा। और परमेश्वर स्वीकार करते हैं आपकी भेंट को वहां जेल के अंदर, और वो ग्रहण करते हैं जेल के अंदर पवित्र आत्मा, यहां तक कि पानी में बिना बपतिस्मे के, क्योंकि वो निश्चय करते हैं, वो अपना समर्पण करते हैं अपने खुद के जीवन को वेदी के ऊपर। वो खुद में वो मेमना होते हैं। परमेश्वर स्वीकार करते हैं उस भेंट को, और वास्तविक तौर पर वे वहां से निकलते हैं जीने के लिए एक नई जिंदगी को। आपको समझ में आया? यदि नहीं समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त, तो इसके बारे में और अधिक हम कल बात करेंगे, ठीक है? कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कल पूरे दिन पानी में बपतिस्मा सब यूनिवर्सल चर्च में लेकर जाएं, एक कपड़े को बदलने के, क्योंकि आप जाओगे, प्रवेश करोगे पूरे तरह डूबकर, प्राण, शरीर और आत्मा, प्राण, शरीर और आत्मा, ठीक है? परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं।